नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 24 नवंबर 2024 इस तारीख को अगर आप याद करेंगे तो आप अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालेंगे कि आप तारीख का जिक्र मैं क्यों कर रही हूं, लेकिन संभल के लोग जोर नहीं डालेंगे। इस संभल के लोग इस तारीख को कभी नहीं भूल सकते। संभल जिला हिंसा हुई थी इसी तारीख को, क्योंकि शाही जामा मस्जिद बनाम मंदिर मामले में सर्वे का आदेश आया था और सर्वे के दौरान यहां हिंसा भड़क। दर्शनकारियों और यहां जो लोग हैं मांग कर रहे हैं, जो हिंदू पक्ष है, ये हरिहर मंदिर है, लेकिन उस दिन जो हिंसा भड़की वो काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई। हालात यहां पर बने, कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए थे। अब इस पूरे मामले में से मामला जो है आगे बढ़ा, तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंसा का जो मास्टरमाइंड था, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस मास्टर पर शिकंजा कब कसा जाएगा, तो अब संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुकिंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पे बड़ा एक्शन लिया है। उसकी अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई है। यूपी पुलिस और प्रशासन ने करते हुए बुलडोजर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संभल में भारी पुलिस बल तैनात की गई। ये मास्टरमाइंड शारिक साठा दुबई में छिपा हुआ बैठा है और दुबई से ही अपने नेटवर्क को चला रहा है। साठा, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद संभल से उसके घर की कुर्की का आदेश कोर्ट से लिया था और इसके बाद उसके मकान की गई। शारिक साठा के खिलाफ कुल 69 आपराधिक मामले, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, संभल हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। सवाल यह है कि शारिक साठा की जो चल संपत्ति है, जो अवैध जमीन है, संपत्ति है, उस पर कुर्की की कार्रवाई गई है। घर को ताला लगा दिया गया, सील कर दिया गया। डुगडुगी लोगों को कहा गया कि ये जो मकान है वो सील किया गया, क्योंकि ये उसका मकान है। मास्टरमाइंड था संभल हिंसा का। लेकिन क्या इस हिंसा के बाद जो आज कार्रवाई हुई है, सिर्फ इस कार्रवाई भर तक ही ये सब कुछ रहेगा या फिर आगे और सख्त होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितने भी दंगाई हैं उनको उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद तमाम सूचनाएं हैं, वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है, इस बात सुनवाएंगे आपको। ये संभल हिंसा पूरी तरीके से प्रायोजित था। जिस तरीके से मादर जुमा के बाद लोगों को इकट्ठा किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की साजिश है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे, उन्हीं लोगों के कहने पर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, आगजनी जारी की गई और जब जांच की जा रही तो जिसमें जो भी आरोपी निकल रहे उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और योगी आदित्य बिल्कुल साफ कहना है, अपराधी किसी भी कद का हो या किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज के दौर में जो अपराधी है वही से बिल्कुल साफ ये होता जा रहा है। जो भी दंगे होते हैं, जो भी आजादी होती है, कहीं पर प्रदर्शन होता है, कहीं पर हत्या बला, तो ज्यादातर कनेक्शन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निकलता है। ये संभल हिंसा पूरी तरीके से वहाँ नमाज जुम्मा के बाद लोगों को इकट्ठा किया गया। तो बीजेपी कह रही है कि संभल हिंसा प्रायोजित था। आदि हैं वो समाजवादी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क का नाम भी पहले सामने आया था। उनके खिलाफ चार्ज दाखिल की गई थी और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। अंतरिम राहत फिलहाल कोर्ट से है, लेकिन इस घटनाक्रम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ आपको बता दें कि इस मामले में अब किस तरह से हालात संभल रहे हैं, क्योंकि संभल हिंसा का ये घटनाक्रम एक बार फिर से जिक्र आज हम कर रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी। सुबह के वक्त जब टीम यहां पर पहुंची थी, शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध यहां पर किया गया। बड़ी संख्या में पत्थरबाजी हुई। यहां पर पत्थर हाथ में लेकर नौजवान सड़कों पर आ गए। उस जगह पर ये शाही जामा मस्जिद है और भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस बचाने की कोशिश भी करती रही, कई पुलिस वाले घायल भी हुए। झड़प के दौरान पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, वाहनों को आग लगा दी गई, कुछ की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए और मौके पर कई कारतूस के खोखे मिले। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो कारतूस के खोखे हैं, जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये पाकिस्तान से खरीदे गए हैं।
इस जिस मास्टरमाइंड का जिक्र किया जा रहा है, शारिक साठा, इसका कनेक्शन साइड से भी है। पुलिस ये कह रही है कि जो जांच की गई उसमें पता चला कि ये भले ही रहता है, वहां से अपने नेटवर्क को चलाता है, वहां से निर्देश देता है अपने गुर्गे को कि ये हिंसा भड़काई जाए, लेकिन कारतूस खरीदे गए हैं वो पता चला है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदे। इसी पर आज करेंगे चर्चा कि सिर्फ ये कुर्की की कार्रवाई काफी है या इसके आगे ज्यादा सख्त एक्शन होगा। कौन कौन इस वक्त पैनल में हमारे साथ इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले चंद्रेश कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त में शामिल हो चुके हैं। दारा सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत कुमार, नेता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ। आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मानो का बहुत बहुत स्वागत है एचएन न्यूज पर अपना समय देने के लिए और सभी से उसके ऊपर फर्जी पासपोर्ट तक के आरोप लगे हैं, लोगों के बिल हथियाने तक के आरोप लगे हैं। अब बात रही समाजवादी पार्टी कनेक्शन का, तो यदि किसी अपराधी, गुंडा, माफिया, चोर, डकैत, बदमाश को के कैटेगरी में खड़ा किया जाता है, प्रशासन उसे सजा और दंड देने का प्रयास करती है और समाजवादी पार्टी के नेता उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? ये आरोप हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि समाजवादी पार्टी के कनेक्शन किससे किससे है। और इसी उत्तर प्रदेश में कभी नारा लगा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर वोट दबेगा डॉट डॉट। तो ये गुंडों की पार्टी है, माफिया पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, उचक्कों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी राष्ट्र के खिलाफ होती है, वहां समाजवादी पार्टी उसके साथ है। जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, यादव उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की जो एक्टिविटी है वो इंडिया अगेंस्ट एक्टिवॉल्व है। और कोई भी व्यक्ति जो इंडिया अगेंस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस प्रशासन कोई कार्रवाई करती है, उसके साथ ये खड़े हो जाएंगे। तो को दिखाने दारा सिंह जी, जो आज कार्रवाई हुई है शारिक साठा, जिसके संपत्ति किया गया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या समाजवादी पार्टी इस मास्टरमाइंड के साथ खड़ी है क्या? पहले मैं एचएन न्यूज चैनल के सभी टीम को नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है जिसके साथ शोषण हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, माफिया जमीन कब्जा कर रहे हो। तो ऐसे देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी बैठ के बोल रहे थे, तो हमें लगता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मार के चले आए, इनको मैं पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के किसी काम में कभी हिस्सा नहीं लिया है। वो हमेशा विरोध किया। देश की जब क्रांतिकारी भाई आगे लड़ रहे थे, तब आपके पूर्वज जो थे वो पेंशन ले रहे थे, ये याद रखें। फिर मैं आता हूं, अभी जब हम मौजूदा जो है ये आरोप और तथ्य के साथ कहना चाहिए, संबंध में जो घटना हुई उसको समाज से जोड़ना। पहले बात तो मैं ये बता दूं, न्यायाधीश की तरफ से कोई भी नोटिस समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके उन लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जियाउर रहमान का भी बताइएगा सर। नहीं बता रहे हैं, अभी आप उनको बोलने दिया था, जब हमारी बारी आई तो नहीं, आप बोलिए, चुप कहा।
बोलिए। तरीक हाँ। काठा को लेकर अपना ओपिनियन दीजिए कि इस काठा को नहीं, लेकर आपका ओपिनियन क्या है, अरे कांग्रेस सुनिए, पार्टी का सुनिए। ओपिनियन क्या है, समाजवादी पार्टी है। हम जो प्रतिक्रिया वो सब साठा सबसे के बड़ी ऊपर बात तो दिया, ये है कि भारतीय आपका जनता जो भी व्यू है आते उस हैं, पर हमने उनको प्रतिक्रिया यही दिया। नहीं ठीक है पता चंद्रेश आप जी, पहले कांग्रेस सुन नियम लीजिए। क्या होते हैं। ठीक है ठीक है, पार्टी नहीं को होते बताइए। हैं। इतिहास देश सुनिए, की जनता को मालूम है, बलात्कारियों का माला इसीलिए आप पहनाने का पश्चिम भारतीय जनता पार्टी हारने जा करती रहे है। हैं। आपने बिहार रेवन्ना हारा, जैसे देश अपराधी में को आपकी विदेश क्या भेजने स्थिति का है वो काम आप भारतीय 27 जनता हारेंगे। पार्टी करती है। ठीक है, जब विपक्ष में थी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हजारों दंगे करवाए गए आप लोग। आज भी आप को कट्टा और बंदूक पकड़ाने का काम करते हैं। कहीं पर आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी बच्चे को खाया हो। आप लोग लाठी पकड़ाने का काम करते, आप नहीं तो लोग लाठी पकड़ाने का लाठी काम देते हुए करते। भी देखने, लाठी देते हुए देखा है हाँ, क्या? जो इनके सहयोगी है, अभी नहीं सर, अभी करिए पहले तो ही तथ्यों लाठी के दी साथ है। करिए। शुरुआत मैंने यही कही थी कि नहीं, तथ्यों के साथ अरे करेंगे। अभी आप लाठी इनके देते ही देखा में है, कोई पिक्चर है क्या आपके पास? हमारे पास है नहीं, ओम प्रकाश राजभर पढ़ाते हैं 18 तारीख को। नहीं तो आप कह रहे हैं अमित शाह ने दिया है, पीएम नरेंद्र नहीं, मोदी ने दिया, आप- योगी आदित्यनाथ ने दिया है, तो इनमें से किसी की पिक्चर है नहीं क्या? तो, भाई जब भाजपा पार्टी के मंत्री हैं, रेवन्ना जब इनके प्रचार टिकट लिया है तो कौन है वो? जिसके मोदी जी खुद प्रचार करने गए थे, रेवन्ना कौन है? जो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ कौन है? रेवन्ना है ना। और आज आप बता दीजिए कि किस बलात्कार के लिए वकील भारतीय जनता पार्टी किया। 40 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? फिलहाल तो समाजवादी संभल वाले पार्टी मामले किसी में सर आप कर्नाटक चले गए। और संभल में तो साफ है, दूध की तरह साफ, पानी जैसे साफ है कि जज का जो ट्रांसफर हो गया न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर कर दिया गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जो पुलिस वालों पर एफआईआर लिखने की आदेश करते हैं, उसी जज को रातों रात, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सबूत, ये सबूत है। मगर बात ये है ना कि जनता पार्टी झूठ का जो पिटारा लेके चलती है, जब कई समाजवादी बोलने लगते हैं तो या तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा या फिर उनको सड़क पे आने नहीं। और जब सड़क पे समाजवादी आ जाते हैं तो बैरिकेडिंग में करंट लगाया जाता है, जनरेटर का। तो जो आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जनता जान रही, मुझे इनकी सर्टिफिकेट नहीं। और समाजवादी पार्टी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अन्याय करेगी, समाजवादी अगर आप बता दीजिए, आपका प्रधानमंत्री, आपका रक्षा नहीं मंत्री, आपका प्रधानमंत्री क्या, वो तो सभी के प्रधानमंत्री है, सुनिए, वो तो आपके भी है, हम सबके हैं, वो तो आपका क्या होता है? ठीक है जी, जो ये आज की कार्रवाई हुई है, विदेश में बैठा हुआ में शारिक साठा बैठा हुआ, उसके घर को सील किया गया। इस कुर्की की कार्रवाई को लेकर सबसे एक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तो सभी साथियों को नवंबर 2024 हुआ, वो वक्त आखिर में खत्म होता था, इससे ज्यादा का वक्त हुआ है बस। हाँ, तो थोड़ा सा हमें भी बोलने दीजिए। हाल में हमें भी तो 1 मिनट भी ना बोल पाए हैं। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि इस 1 साल के लिए अटैचमेंट ऑर्डर लेने के 5 दिन लगता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस नोटिस देती है, बाद यदि नहीं लेते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट जाती है और अगली बार अटैचमेंट लिया जाता है कोर्ट से।
आपके अनुसार आपकी बात को नीतू जी मान लेते हैं तो लगभग अक्रमण उत्तर प्रदेश की अक्रमण को लगभग 1.25 1.5 साल लग गया इस मामले में। क्यों? अक्षम जिम्मेदार हो, मंत्री अक्षम हो और वह शरीक साटा 72 प्रदेश से, और हम डिबेट करते हैं कि समाजवादी और क्या क्या अभी क्या क्या कहा उन्होंने अपने शब्दों में कहा, गजब की बात कही है। मैं वो शब्द दोहरा नहीं, जो आपके इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा जरूर रखें। ठीक है, आपके पास तथ्य, राष्ट्रवाद का जो आप झूठा अंगोछा पहन करके चलते हैं, अभी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, प्लीज एक्चुअली इको आपकी माइक आ रही है, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। माइक आ रही है। हाँ, इस टेक्निकल इशू को ठीक कीजिए। बातचीत कर रहे हैं प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि चाइना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ करके नाश्ता करके गए थे, और राष्ट्रवाद का आप दूसरे साथी को देते हैं। मैं समझता हूं ये जग हसाई मत करा कर, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये जग हसाई करें। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित, ये सभी लोग कम्युनिस्ट पार्टी में इनविटेशन पर चाइना भोज खाने गए थे। सर इसी डिबेट पे रहिए ना। हाँ, तो मैं इसी डिबेट पे रहूं। आपने उनको नहीं बोला कि आप राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी, उनमें जो बता रहे थे राष्ट्रवाद के लिए, तथा कथित राष्ट्रवाद है क्या? आज यूएई के प्रिंस यहाँ आए, भारत रेड कॉर्नर नोटिस ले रही है, आप कह देते मोदी जी उनको वहां से लेकर के आ जाते हैं, तो शायद कुछ हो जाता, शरीक साटा आ जाता। ये सवाल क्यों नहीं भारतीय जनता बनता है कि आपकी सरकार 8 वर्षों से है और 68 मामले शरीक साटा आपके ही शासनकाल के अंदर 2000 तब भागा। किसने भगाया शरीक साटा को? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछती है भारत के लोगों से? बिल्कुल पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, अभी तक तो आपने पूछ पाई नहीं। आप मैं बीच में बोलूं तो आप कहेंगे बोलने नहीं देती हैं। नहीं, अभी तक तो सवाल ही नहीं कर पाई कि बीच में बोला जाए तो कहा जाता है कि आप लोग बोलने नहीं देते। सुनिए ना 2020 में 20 से शरीक साटा गायब है। हाँ। ये भागा क्यों? 2020 से योगी जी की सरकार। अगर आप कहते तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, तो राष्ट्रवादियों से पूछिए। मैं सवाल का जवाब चंद्रेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आलोक जी का भी एक रिएक्शन जानना जरूरी है। आलोक जी, क्या आपको लगता है ये कुर्की की कार्रवाई ही इलाज है? क्या इससे हो जाएगा? वो जो दुबई में बैठा है वो आ जाएगा यहाँ पर? हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ ये कुर्की की कार्रवाई काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुर्की की कार्रवाई है, ये भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस मुद्दे को राजनीति से अलग हट करके, जिसे अभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने बयानबाजी कर रहे थे, वो पक्ष रख रहे थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है, लेकिन मेरा सवाल एक दूसरा है कि जो घटना घटी, जो लोग थे, वो बाद जो इतना समय बीता, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था, जो अभी आपने जैसे बताया कि जो वहां पे खोखे बरामद हुए वो पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कैसे आए, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आखिर उसको लाने कौन लोग थे? क्योंकि बॉर्डर इतना सुरक्षित है हमारा, बाहर से आने की इतनी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में कानूनी तरीके से अगर कोई चीज आई है तो उसके पीछे कौन है? तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत हल्की जांचें चल रही हैं। अगर ये चलते तो शायद साल भर का समय, बहुत बड़ा समय निकल गया है। अभी आप कुर्की कर रहे हैं और वो जिसके जो आरोपी है वो देश से बाहर है। और सबसे बड़ा सवाल, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी अस्त्र कारतूस हैं, वो यहाँ तक आ चुके हैं। यानी कि अभी क्या क्या और आया होगा, कौन से आए होंगे, यानी कि हम हो या हमारा जो खुफिया तंत्र है, जो हमारी सीटें हैं,
वो कर क्या रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी संख्या में कारतूस कैसे आए, इसकी या इसका कौन लाया, उसके बारे में किसी को पता नहीं चला, हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं पता चला। तो ये राजनीतिक मुद्दा तो हो सकता है कि घटना हुई उसमें समाजवादी पार्टी के जो भी नेता शामिल थे या नहीं थे, वो एक चीज है, वो तो कोर्ट डिसीजन करेगा और सजा देगा। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे देश के दारी कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में हथियार कारतूस मिल रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आप सभी को सुना गया, 3 सवाल निकले कांग्रेस नेता की तरफ से। जिस तरह से सवाल उठाया गया, संगीत जी ने कहा कि 2020 में कैसे फर्जी पासपोर्ट बना के वो यहां से चला गया। चंद्रेश जी का सवाल नंबर 2 कि दुबई में बैठकर पाकिस्तान का इस्तेमाल, यहाँ निर्देश, यहाँ गुंडे तैयार कर लिए जाते हैं। वाकई ये सवाल कैसे चल रहा है और इस नेटवर्क को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया गया, क्या सरकार कर रही है? और सवाल 3 ये कि जो यहाँ पर रह ही नहीं रहा, उसके घर को सील कर दिया गया, लेकिन सदस्य रह रहे थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? उस अपराध में क्या, मतलब जो भाभी है वो कह रही है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अब ये जो हो उसको हम झेल रहे हैं, हमें घर से बेघर किया जा रहा है। चलिए मैडम, मैं तीनों लोगों की तीनों बातों के जवाब दे देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे डिबेट में जो बात हुई साकिब साठा को लेकर, किसी भी प्रवक्ता ने कोई जवाब सवाल किया। आप चाइना की बात किए, आप ब्रिटेन की बात किए, लंदन की बात किए, पाकिस्तान की बात किए, सारी बातें आपने कर ली, साकिब को लेकर आपने कोई बात नहीं। आज का जो विषय और मुद्दा है वो ये है कि साकिब साठा के घर की कुर्की क्यों की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो इसमें दंगे फैलाने का आरोपी है। उसके ऊपर पहले से 69 मामले दर्ज है, फर्जी पासपोर्ट के मामले दर्ज है। में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ वो षड्यंत्र करने का कार्य कर रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के कार्य प्रवक्ता ये चाइना से पाकिस्तान तक 2-2 बार फ्लाइट से चले गए और चले गए। तो विषय ये है, एक एक करके मैं सबको जवाब दे देता हूं। जब मुंबई में 9/11 का हमला हुआ, इनके गृह मंत्री का बयान आया, चिदम्बरम जी का बयान है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो इनके नेता जर्मनी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं। राहुल गांधी वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो भारत के खिलाफ विदेशों में षड्यंत्र, ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और ये लोग भारत में बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने मुंह पर थूकने का काम कर रहा है। जहां तक समाजवादी, 1 मिनट मैडम, जहां तक पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूरे डिबेट में संबल विषय पर एक शब्द नहीं बोला, साकिब साठा पर एक शब्द नहीं बोला। ईडी के शासन प्रशासन के बारे में बात करते रहे। आपकी सरकार में हर स्टेट, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का कॉन्सेप्ट लागू था। बनारस से लेकर इलाहाबाद से लेकर मेरठ का आगरा तक, नोएडा से लेकर गोरखपुर तक, हर जिले में एक आपने तैयार कर रखा था। और गुंडों की एक माफियाओं की फौज आपने तैयार कर रखा था। एक तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा दिया था। योगी जी की सरकार बनी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम पर हमने प्रहार किया और क्रिमिनल्स के कमर को तोड़ने का काम किया। तो हम काम उस दिशा में कर रहे हैं। अपराधियों और गुंडे उत्तर प्रदेश छुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात और अच्छी बात आलोक जी ने उठाई, जो नेशनल इशू का विषय है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, कि अफगान का जो कारतूस मिला, आती हूँ मैं संगीत जी आपके पास। कहाँ मिला, कैसे मिला, या निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। और इस दिशा में सरकारें, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इस तरह के जो आरोप होते हैं और एविडेंस होते हैं, वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 साल 6 महीना के जांच के भी होते हैं। उसकी पूरी गिरोह होती है, पूरा एक साइकिल होता है। और हो सकता है कि वो कारतूसवादी पार्टी की जब सरकार हो, तब ये साठा जो है ये स्टोर करके, दंगाई स्टोर करके रखे हों
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन आपने देखा कि ये पाकिस्तान ठीक है, लेकिन अब को आखिरी जो बच रहा है उसका भी जवाब मैडम दीजिए। एक सेकेंड, हाँ। पाकिस्तान की कारतूस को उधर संभल पुलिस की लाठी ने पाकिस्तान के कारतूस को फीका कर दिया, उनको फटने नहीं दिया और अपराधी गुंडे और माफियाओं का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। दंगा संभल तो छोड़िए, संभल में कोई दंगा करने के बारे में सोचेगा नहीं, ऐसा प्रशासन ने कार्य किया है। एक बात आपने जज को लेकर किया, जज मतलब वो भी तो किसी इंसान होते हैं, और जज यदि समाजवादी पार्टी पर कार्य करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि जजों का ट्रांसफर और मोशन ये सरकार का काम नहीं होता है, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद कॉन्स्टिट्यूशनल आरोप है। भाई जजों का ट्रांसफर करना ये हाई कोर्ट का काम है, वो सरकार विषय ही नहीं है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पोजीशन में कार्य कर सकती है। सवाल उसका बताइए, जो बेघर हो गया परिवार के सदस्य, एक ही समय पर 2 गाय घटी तो आपने लिंक कर दिया, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सर जी से एक लास्ट जो सवाल बचा हुआ था, 3 सवाल आपसे पूछे थे मैंने, जो लोग गए उनका क्या? देखिए साकिब साठा जब अपराध कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, डकैत कर रहा था, तो उनके परिवार के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को सूचना देते। लेकिन यदि आपने गुनाह को छुपाया है तो उसकी सजा आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि सरकार में ये बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान का नेटवर्क किस तरह से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन आपने भी देखा ऑपरेशन सिंदूर के हालात बदले हैं। और सिर्फ अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात ना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर बात करूं तो किस तरह से किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है। और उसके बाद जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें एक एक जो डॉक्टर्स निकले जिनका आतंकियों से कनेक्शन, वो इसी सरकार में निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये आतंकियों के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं और अब इन पर ये सरकार, देश की सरकार इन पर शिकंजा कस रही है। नहीं, बिल्कुल ये सरकार ने इसका खुलासा किया, ऐसे लोगों को पकड़ा, सरकार बधाई की पात्र है, काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इस तरह नेटवर्क, वो भी विदेशी जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी हमारे यहाँ काम कर रही है, वो नेटवर्क यहाँ फैला कैसे रहेगा? कि हमारा जो खुफिया विभाग है, कहीं ना कहीं मुझे इसको और अपडेट होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई एक नेटवर्क चलाना, उसके बाद कोई कारतूस या खोखे बरामद होना, ये दोनों बड़ी बातें हैं। कोई भी चीज आप हो या हम हो, आप कभी विदेश से आइए, इतनी जांच पड़ताल होती है कि आप जो सही भी चीज लाएंगे तो उसको भी लाना इतना आसान नहीं है। आखिर हमारे देश में कैसे आ रहा है? और ये तो एक बहुत बड़ी देश के साथ गाड़ी हो रही है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जब हमारे देश में इतना बड़ा नेटवर्क, वो भी पढ़े लिखे लोगों का काम कर रहा हो, जो देश के विरोध में काम कर, और उसके बाद इस तरह के कारतूस मिले, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह मैं आगे बढ़ूं आपसे रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में भी, अभी क्या इस शारिक साठा का हाल भी बाकी भगोड़ों की तरह होगा? क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले संगीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस अपराधी को जाने दे जाती है उसे जाने देना चाहती है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, अहमद का बहुत क्लोज एड गुड्डू और उसकी पत्नी साइस्ता कहां है? उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसको खोज लाती है 24 घंटे, 48 घंटे और 65 घंटे में खोज लाती है, जिसकी खोजना चाहती है, जिसको भागने देना चाहती है, तो उसे खोज ही नहीं पाती। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये शारिक साठा को भगाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस और स्वयं योगी जी के माध्यम से, योगी जी की सरकार, पुलिस और योगी जी की सरकार के माध्यम से हुआ है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस अपनी अकर्मण्यता को लोगों के ऊपर, अक्षमता के ऊपर आप रख करें। एक बात, एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट और ऑर्डर लेने में 1 सप्ताह लगता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अगर प्रोसेस है, यदि एनबीडब्ल्यू एग्जीक्यूट नहीं होता है तो कंसर्निंग आईओ जल्दी से जल्दी कोर्ट से अटैचमेंट ऑर्डर लेता है। वो 1.25 साल 1.5 साल क्यों लगा, आज और आपके सामने चंद्रेश जी नहीं बता पाए। वो कहने भर की लंबे कहते हैं, कहेंगे, क्योंकि वो मजबूर आदमी, तो क्योंकि जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता और अभी वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, शायद वो भी वही 20 लाइन रट रट करके बोलते हैं, शायद उससे ज्यादा कुछ जाना। तो
स्वाभाविक है, उससे कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर आज पाकिस्तान की गोली आ गई तो कौन ला, किसने लाया, वो हैंडलर कौन था, अभी आलोक जी बता रहे थे। सारा साल क्यों इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक उस मामले में क्या हुआ, नहीं हो पाया। आज जितने भारत के लोग भाग करके चले गए, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो लंदन में, चाहे वे में, चाहे अन्य विदेशों में जाकर के वो स्थान लिए हुए, और यहाँ का भगोड़ा स्वयं अरुण जेटली जी को बोल करके स्वयं विजय माल्या निकला था। इसीलिए मैं ये आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आक्रमणीय सरकार ने शरीक साटा को भगाया। ठीक है, लेकिन आपने विकास दुबे का भी एग्जाम्पल दे देते, वो भी छिपा बैठा था। आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ही है जिसने ढूंढा था उत्तर प्रदेश तो से। यही बात, हाँ, बहुत अच्छा, तो आपने मेरी बात को पुष्टि कर दिया। जिस पुलिस खोजना चाहती है वो 24 घंटे 48 घंटे खोजती है, जिसको मारना चाहती है जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी मार देती है। मानेंगे ना कल को अभी आ जाए शाइस्ता अतीक अहमद भी अगर निकलकर सामने आ जाए तो फिर आप मानेंगे कि सरकार ने ढूंढ लिया, पुलिस। वेरी नाइस। हाँ ठीक है नीतू जी, कितने साल हो गए मुझे बता दीजिए। मैं सुनिए, हाँ। आप न्यूज एंकर हैं और आप न्यूज को बहुत जल्दी और आसान तरीके से फॉलो है। मुझे बता दीजिए, आज तक उत्तर प्रदेश के पुलिस, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछ लेता हूँ, हाँ। परवीन और गुड्डू कहाँ है? उसको पुलिस ने भगा रखी है, तो पुलिस नहीं लाना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो सिंपल आपका कहना कि जिसको की है पुलिस भगाना वो भगा देती है, जिसको ढूंढना चाहती है ढूंढना चाहती। मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन दारा सिंह जी जियाउर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया। कोर्ट में कई बार वो भी हाजिर हुए थे इस पूरे मामले को लेकर, और कहा गया था कि हिंसा की जो साजिश है जियाउर रहमान बर्क ने की है। नीतू जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी सीधे समाजवादी सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी है इनकी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर भी वो समाजवादी से लड़ रहे, किसी अपराधी से नहीं लड़ पा रहे। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। फिर देखिए, हमारे यहाँ एक अयोध्या पड़ता है, हमारे बगल में जिला, वहां के एक एसडीएम साहब थे। उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक चंद्र जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसानों की जमीन दिलाने लगे। रात में मुख्यमंत्री जी से विधायक मिलते हैं, सुबह एसडीएम साहब का ट्रांसफर। जज साहब जैसे ही आदेश किया कि 22 पुलिस वालों पर अगर लिखा जाए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, जब इनको लगता है कि आदमी मेरे काम का है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में रख लेते हैं। अभी विकास दुबे का नाम लिया, विकास दुबे के साथ आप एक बात और याद रखिए कि विकास दुबे जो किया उसको तो सजा मिलनी ही थी, उसको अपराधी था, उसको सजा मिलनी थी। खुशी दुबे का क्या कसूर था? महिला थी, उसको डाल दिया गया। उसके साथ जो किया गया भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। जो संभल में घटना, हाँ, संभल में जो घटना हुई है, आज नहीं तो कल उसका खुलासा होगा। मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकती है, किसी को आराम नहीं होगा उसको कर लेगी। आज आप बता दीजिए, अमित चौधरी जी को कौन बचा रहा? अगर ये मुख्यमंत्री जी से न मिलने जाते, एसडीएम साहब, उनका जज साहब का जिसका ट्रांसफर ना होता, तो आज उनके एफआईआर होती ना। तो आपका कहने का मतलब अगर पुलिस वाला मुख्यमंत्री से मिलेगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या उस जज का ट्रांसफर हो जाएगा? भाई हो गया। अब इससे बड़ा सबूत क्या? सुबह से खबर चल रही है भाई नीतू जी, ये आप देख लीजिए कि सीधे सीधे जनता की आंखों में लाल की तरह से बहाना बना रहे। और एक बात बता दें, समाजवादी सरकार में मैंने पहले भी कहा था, आप भी कहा, अपराधियों को माफ नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी जी गए थे बिरयानी खाने, हो सकता है जब बिरयानी खाने गए हो कि कारतूस ले आए हो, ये भी तो हो सकता है। चंदेल जी, इस पे भी ध्यान दिया करो, बोला करो तो ये सोच लिया करो कि हमारे आका कहां गए थे। आप इसके जो बदनामी करा रहे हो, आप ही लोग करा रहे हैं। पुलवामा हमला में हम लोग शहीद हुए, पहलगांव में हमारी बहन बेटियों की सिंदूर लूटे, आपने क्या किया? ट्रंप बराबर आप सवाल कर रहा है। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर फिर आप भूल रहे हैं, उसकी जो वाहवाही हो रही है बाहर, वो कौन करा रहा है? देखिए, आप लोग करा रहे हैं क्या? एक बात बता, नहीं, एक बात बताइए, सिंदूर जब इन्होंने किसने साथ दिया इनका?
पूरे हम लोगों ने खुल के इनका साथ दिया। हाँ। गांव का एक एक वो लाइन से कि मारो इनको, इनके हिम्मत नहीं हुई। ट्रंप के कहने पे इन्होंने रोक दिया, तो कह रहा 2 बार उनका वीडियो आया ट्रंप अरे का। सर, तो पता ट्रंप नहीं आप हमारे क्या बातें कर रहे हैं। नहीं खैर। सर नीतू जी हमारे देश का कोई तीसरा इंटरफेयर करेगा? हम इस देश में जन्म ले, तिरंगा के लिए मरने के लिए तैयार हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है? क्या नरेंद्र मोदी है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप का रिएक्शन आया था, ट्रंप का पहले रिएक्शन नहीं आया, फिर ऑपरेशन सिंदूर नहीं। तो तथ्यों के साथ बात करिए प्लीज, अच्छा लगता है। अरे तो मोदी जी उस पर चंद्रेश जी, संगीत जी ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर जिससे चाहें उससे उड़ दें, अगर उसके पीछे नहीं पड़े तो वो आरोपी बच जाता है, अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर वो आरोपी सलाखों के पीछे होता है। कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब जी की सरकार बनी, योगी जी ने क्लियर कट कहा कि जो अपराधी गुंड बदमाश है यूपी छोड़कर भाग जाए, और यूपी में रहेंगे, अपराध नहीं करेंगे, अपराध करेंगे तो उनकी खैर नहीं। गिरोह नहीं माने तो उनका क्या हश्र हुआ, मुन्ना बजरंगी का क्या हश्र हुआ, अतीक अहमद का क्या हुआ, मुख्तार अंसारी का क्या हश्र हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने हर जिले में माफिया गुंडागर्दी पैदा करने का काम किया था, और योगी जी की सरकार बनते ही कमर तोड़ने का काम किया गया। ठीक है। संभल हिंसा समाजवादी, अब तो मुझे लगने लगा है, दारा सिंह जी की बातों से अब लगने लगा है कि संभल हिंसा समाजवादी पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो प्लान था, जिसको अनुज चौधरी ने कंट्रोल करने का काम किया, बहादुरी से किया, दंगाइयों को कंट्रोल करने का काम किया, और बड़ी मशक्कत के साथ ईमानदारी से प्रशासन ने वहां के लोगों को न्याय दिलाने किया। अब दारा सिंह यादव के पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा, अब इन्होंने खुशी डूबी का मुद्दा उठाया। दारा भाई, आप क्राइम करते हैं, प्लान आपके घर में बनता है, और आपकी पत्नी ये जानते हैं कि आप क्राइम करने वाले हैं और पुलिस को सूचना नहीं देती हैं, तो भी कानून की नजर में उतनी ही दोषी हैं जितने आप हैं। हर परिवार जानते हैं कि उनके परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन आपके घर का जब कोई सदस्य करता है, गुंडागर्दी करता है, चोरी डकैती बलात्कार करता है, तो आप मौन होकर तमाशा दे, जब दूसरा कोई करता है तो सवाल खड़ा करते हैं, तो आप अपराध के लिए दोषी हो, प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज पूरे विषय, एक मिनट, एक बात मैं और जाऊं, आज भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। आपने ट्रंप का ट्रंप की बात भरोसा, एक मिनट मैडम, क्या मैं ये भी जवाब मैं भी दे दूं? ट्रंप की बात को अब कोई भरोसा नहीं करता। नाटो टूट रहा, यूरोपीय संघ ट्रंप से दूरी बना रहे हैं, वो रूस के नजदीक जा रहे हैं, रूस के बीच मध्यस्थता को लेकर भारत की वाहवाही हो रही है। दुनिया आज मोदी जी को ग्लोबल लीडर मान रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ भरी नजरों से देख रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारे मिसाइल, हमारे मिसाइलों का, हमारे वो बातें तो मुझे लगता है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और आज से फ्रांस से भी राफेल की डील हुई है, तो ये पूरी दुनिया ही देख रही है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ठीक है आलोक जी, लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे मामले में हिंसा में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कह रहे हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है, और इसकी जो पूरी फाइल है, ये जो पूरी फाइल है वो यूपी गृह विभाग जाएगी, फिर वहां से होते हुए गृह मंत्रालय और फिर इंटरपोल को भेजी जा रही है। ये तय जा रही है संभल हिंसा के बाद ये जो साठा है इसको लेकर। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से ये कार्रवाई होगी, क्या इस साठा को भारत लाया जाएगा, जिस तरह से ये जो एसपी कह रहे हैं कि पहले यूपी विभाग को भेजा जाएगा ये पूरी रिपोर्ट, फिर गृह मंत्रालय, फिर इंटरपोल, और दूसरा क्या इसके जरिए एक बार फिर से और सख्ती बॉर्डर्स पे बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो देखिए, साठा की भारत लाने के लिए ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मुझे लगता है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, सरकार है, जो एजेंसियां, उनको करना होगा उसमें। लेकिन उसके साथ ही कई ऐसे और भी देश छोड़ के भागने वाले हैं, उनको भी भारत लाने की तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए भी करना चाहिए। दूसरी चीज,
अगर साठा को भारत जल्दी से जल्दी ले आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो यहाँ पे क्राइम करके विदेश जाते हैं या यहाँ के धन लूट करके भाग जाते हैं तो वो उनको वहां पे कि हम देश छोड़ के भी हम सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी ऐसा बहुत कम देखने को आया है कि जो हमारे यहाँ से जनता को लूट करके जनता से बात कर करके बाहर चले गए, विदेशों में ऐश कर रहे हैं, वहां से अपने गिरोह का संचालन करें, लेकिन हम लोग उनको वापस अभी नहीं ला पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस नेटवर्क को तोड़ना, जब तक इस नेटवर्क को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, सरकार नहीं तोड़ पाएगी, इस खुफिया अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा पाएगी, तब तक इस विदेशी जो आतंकी हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, उनका अपने देश में इसी तरह निकलता रहेगा और उसको हम कहीं ना कहीं समय समय पे जब हम कर पाएंगे तब देर हो चुकी होती है। और अब तो जो चीजें निकल के आई हैं, जैसा कि भी आपने बताया कि बताइए डॉक्टर लोग जो इतना मतलब जिसको हम लोग धरती पे भगवान की संज्ञा देते हैं, वो इस तरह के अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की विभाग के पास जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपना तंत्र और मजबूत करे। जो देश विरोधी ताकतें बनप रही हैं, जो देश में बाहर से हस्त आ रहे हैं कारतूस आ रहे हैं, उन पे कैसे, क्योंकि बॉर्डर बहुत सुरक्षित होना चाहिए। अगर सुरक्षित नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हम देश बाहर तो बाद में लड़ेंगे, हमारे अंदर ही ज्यादा विरोध ठीक है। तो इस पे सरकार को काम करने की जरूरत है जो आप हैं। लेकिन संभल, दारा सिंह जी, संभल जब ये हिंसा हुई थी उसके बाद तो संभल का स्वरूप बदल गया, आपको अच्छे से याद भी होगा। और अभी भी यही बहुत पुरानी बात भी नहीं है, साल भर में अलग अलग जगहों पर खुदाई भी हुई, कुआं निकला, मंदिर निकला, मूर्ति निकली। तो संभल का स्वरूप उस हिंसा के बाद और ज्यादा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दावा किया जा रहा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है, शाह मस्जिद, हालांकि सारा कुछ कोर्ट का फैसला होगा, विचाराधीन है कोर्ट में मामला, लेकिन संभल का स्वरूप बदल गया, ये मान रहे हैं आप? बदला क्या है, वहां के लोग डरे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे की कब नहीं, पुलिस से डरी हुई है। वहां पे जो न्याय करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, जब वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं तो अब उम्मीद क्या किया जाए। दूसरी तरफ आप ये बता रहे थे अभी भाई साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, आप सोचिए कि हमारे देश का इतना मतलब खोखलापन कर दिया ये जब से सत्ता में बैठे कि कोई भी ऐरा गहरा एयरपोर्ट से एयरपोर्ट भाग जाता है, मतलब कहाँ के एयरपोर्ट पे चढ़ता है वहां के एयरपोर्ट पे उतर लेता है जाके। मतलब ये कैमरे लगे हैं वो हमारे खराब है, यहाँ की जो सिक्योरिटी लगी वो भी क्या हमारी कमजोर, क्यों है कमजोर? आधार कार्ड जो ये बन रहे हैं आज की डेट में भी, सरकार इस पर ठीक है, गृह विभाग, गृह मंत्रालय इस पर काम कर रहा है कि ये फर्जी जो है, फर्जीवाड़ा खत्म हो। लेकिन फर्जी तरीके से अगर वो चला गया, अब जब ये नाम सामने आया है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड वो था, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। एसपी तो खुद ही कह रहे हैं ना कि गृह मंत्री रिपोर्ट दी जाएगी और फिर इंटरपोल को भेजा जाएगा इस पूरे मामले में। देखिए तो जी, मैं आपको बता दें, अगर न्यायाधीश महोदय का कल अगर ट्रांसफर था तो इस पे कोई चर्चा ना होती। आपको बता दें ये सरकार ही फर्जी है, ये लोग ही फर्जी हैं जो हमारे देश में ऐसे खोखला। तो देखना होगा 27 में सर, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब सुन लीजिए नीतू जी, सुन लीजिए, अभी आप दिल का धर्म कर ले आए, अब एक बात बता दीजिए, जो कल मंदिर पर सरकार आई आज वही मंदिर तोड़ रही, ये सोचे कौन सा मंदिर टूट गया? साधु, अरे कितने टूट रहे हैं आप बताइए, उसको यही बताए दे रहे हैं। तो ये ना कि जो फर्जी सरकार में बैठे हैं वो खुद ही फर्जी। दारा भाई बता दीजिए, चंदेल जी, जनता बीजेपी के मैं नेताजी से यही कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी देर से बयान दे रहे, जनता देख रहे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये आप ही तक रह जाएगा, कटिंग भी जाती है इसकी इधर उधर। मैं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, में एक विदेशी गए हुए आदमी का नाम बता दीजिए और जिस पर आपने आरोप। चलिए कार्रवाई यहाँ तक हुई ना सर, समय की कमी है, समय की कमी है सर, कार्रवाई हुई है। और अब इस पर देखना यही है कि जब इस पूरे रिपोर्ट को इंटरपोल को भेजा जाए तो कैसे ये जो साठा है
इसको साधा जाएगा, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के जो कुर्की की कार्रवाई हुई है सिर्फ इलाज यहीं तक नहीं है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, अब इस मसले पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान से कनेक्शन है वो भारत में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गुर्गे, कई ऐसे आतंकी अभी भी यहाँ पर पल रहे हैं, उनका पोषण हो रहा है, उन पर कार्रवाई जो की जा रही है वो ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई और ज्यादा सख्त होनी चाहिए। फिलहाल जो ये मामला सामने आया है, जो 60 घर है, जो मकान है, उसको सील कर दिया गया, लेकिन संभल हिंसा में अभी भी जांच चल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।